आज हम महाराष्ट्र के ऐसे एक सिद्ध संत जो परमात्मा के साथ सतत जुड़े हुए थे, उनकी अपनी साधना काल में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और इस प्रॉब्लम को उन्होंने किस तरह निपटाया। हमारे लिए हम इसलिए इनको पढ़ रहे हैं, हम अभी उसमें से पसार हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमारे भी है, जैसे उनके थे ऐसे हमारे भी, उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है सिचुएशन के आधार पर, फैमिली के आधार पर, सामाजिक प्रॉब्लमों के आधार पर, मगर कहीं ना कहीं हम उनसे मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने किस दृष्टि से उनको बैलेंस किया, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है और अच्छी भाषा में उन्होंने हमें समझाया है। हम जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको उनके साथ एक करना है। प्रॉब्लम हमारे भी है और कैसे उनको दृष्टि देखना है और कहाँ हमें रुकना है, हम जब सुनेंगे तब हमें मालूम पड़ता जाएगा और हमारे अंदर वैसे प्रैक्टिकल करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें से लेके पढ़ते हैं, उनमें कोई अपनाता नहीं। उनको गलती हमारी कहाँ होती है, हम उनको एक खाली देखते हैं, ओहो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, अगर हमारे भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से क्या भाग लेना चाहिए, हमारे जीवन में उतारना चाहिए, कहाँ है, कैसे हमें भी संभलना है। इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तरल यानी सहज हमारा भाग आ गया। हमारा ये जो है सहज मार्ग नाम दिया है हमने, बिल्कुल सहज बनना है, ईगो मुक्त जिसको कहे हम। सरल पद्धति से अपनी मंजिल तक पहुंचना। जब हम अपने जीवन में होने वाली हर घटना में अकंप रह पाते हैं, अकंप मतलब विचार आया, कंपन चालू हो गया, अकंप लिखा है, तब हमारा जीवन तरल बनता है। ऐसी साधना आपको हर घटना स्वीकार करना सिखाती है। जैसे आपने देखा होगा नदी का प्रवाह कितना तरल होता है। गंगा के तरल बहाव में नहाकर लोगों को शुद्धता महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है ना। जैसे बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है शरीर हल्का हो गया। शरीर बाहर से नहीं, शरीर अंदर से हल्का होता है। ये माँ भगवती गंगा के जो ईश्वरीय, हम ईश्वरी इसलिए कहते हैं कि कृपा है परमात्मा की। तो जो सूक्ष्म तरंगे पानी के द्वारा हमारे अंतर जगत में प्रवेश करती है, तो जो मस मैला मेटा जो भी अज्ञान है, जो भी नेगेटिविटी, वो काटती है। जिस तरह अभी हमने ब्रह्मांड में फेंका, इसी तरह माँ भगवती हमारे ऊपर कृपा करती है। स्नान करने से अंदर के जो मट मैले हैं, जो हमारे कोश कोशिका मैले हैं, उनको धोती है। हमें दिखता है बाहर से धोते, हल्कापन कब महसूस होता है, जब अंदर से कुछ घटना घटित होती है, तभी हमें हल्कापन महसूस होता है। तो ज़्यादातर लोग अंदर कोई अवतरित नहीं होते, बाहर से देखते हैं। स्नान साबुन से नहीं किया फिर भी हमें हल्कापन लगता है। आंतरिक घटना है और अंदर से माँ भगवती हमारा मैल धोती है। थोड़ा सूक्ष्म कारण तक ये माँ भगवती का प्रभाव असर करता बनता है। इसी तरह जब आपके मन में उभरने वाले भाव तरल होते हैं, सहज होते हैं, दृष्टा भाव वाले होते हैं, तब आप फ्री फ्लो यानी भरपूरता और शुद्धता के भाव में रहने लगते हो। जब आपके विचार तरल बनते हैं, तब आप नवरोध अवस्था में आते हैं। नवरोध यानी जहाँ कोई विरोध या अस्वीकार नहीं है, हर परिस्थिति को स्वीकार करना है। जो भी परिस्थिति है उनको स्वीकार करना है। हमारा मन तुरंत वहाँ एक्टिव हो जाता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये नहीं नहीं नहीं।
तो वो कहाँ जाए, आपका ही तो है। मानो बारिश ज़्यादा पड़ रही है या कम पड़ रही है, अचानक मेहमान आए हैं, सोते वक्त लाइट चालू है या बंद, इसके आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप पूरी तरह से इस समझ के साथ स्वीकार भाव में हैं कि बारिश जितने भी है सही मात्रा में है और कुदरत की ज़रूरत है, स्वीकार कर, पॉजिटिव थिंकिंग, कोई बात नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा ज़रूरत होगी, कुदरत जो कर रही है ठीक ही होता है। अरे परेशान થઈ ગયા, કેટલી પરેશાન વરસાદ પડે છે એમ, એટલે તમે વિરોધ નોંધાયો, सहज स्वीकारो। इस तरह आपके जीवन में होने वाली हर घटना में अगर आप नवरोध अवस्था में रह पाएं तो आप सत्य की अंतिम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सहज अवस्था में रह पाए, न विरोध न अस्वीकार, कुछ नहीं, सहजता से देखो उनको, मतलब कर्म का भुगतान हो गया। इसलिए कहा गया कि आप सत्य की अंतिम मंजिल तक पहुंच पाओगे। साधक तुकाराम इसी स्वीकार भाव से साथ जीते थे। इस कारण अकाल के बाद कंगाल होने पर भी इस स्थिति को आनंद के साथ स्वीकार कर लिया। कंगाल जैसे कोरोना है, कई लोग बेचारे कंगाल हो गए, मगर उस स्थिति को भी स्वीकार करना है। समस्याओं में छिपा हुआ मौका पकड़ पाना ही तरल साधना है। कोई भी समस्या हो, स्वीकार करके आप दृष्टा भाव से देखोगे तो उनके अंदर भी जो उनका बीज है उनको निकालने का या तो उनको समाप्त करने का अंदर है, मगर हम पहले से ही नकार देते हैं उनको। उनके साथ एक हो, कैसे हो गया, क्या नहीं होना बोलना ही नहीं, हुआ है तो कुछ न कुछ ईश्वर की कृपा उनके अंदर होगी ही। कोई तकलीफ आती है तो हमारे कई अवरोधों को निकालने के लिए, क्योंकि हम अशांत हो जाते हैं, जब शांत होते हो तो सहज भाव वैसे ही आ जाता है। हम भी अपने जीवन में ऐसी तरल साधना कर पाएंगे? क्या कठिन समस्या को भी ईश्वरीय प्रसाद समझकर ग्रहण कर पाएंगे? संत तुकाराम ने तो अपने माता पिता, पत्नी और संतान के देहांत के बाद भी ऐसी ही रचना की थी, जो उनके अंदर ईश्वर के प्रति होने वाला बेशर्त प्रेम का दर्शाती है। आप भी संत तुकाराम की तरह अपनी साधना जारी रखें। यदि मन स्वीकार करे कि मेरे पास इतने कम पैसे क्यों है, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, मैं इतना मोटा क्यों हूँ, ऑफिस में मुझे ही इतने काम क्यों मिलते हैं, मेरे जीवन में इतनी उलझनें क्यों है, आदि के साथ आपको करनी है तरल साधना। इससे आपका मन नवरोध अवस्था में आ जाएगा। नवरोध यानी जहाँ पर कोई विरोध नहीं है, न कोई शिकायत, न कोई विरोध। इस अवस्था में सहजता, सरलता और बेशर्त स्वीकार भाव। तरल साधना का मतलब यही है कि आपको वर्तमान हालत में सुधार नहीं लाना है। अगर आपको अपने विकास के लिए समस्या का सुलझाने हेतु कुछ कदम उठाने हैं तो जरूर उठाएं, मगर उस समस्या के लेकर आपका मन जो बड़बड़ कर रहा है वह तरल साधना से ही चुप होगा। उनको समझाओ भाई कोई बात नहीं, ये भी प्रसार हो जाएगा। कैसे निकल पाए, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं और दूसरे के पास हाथ बटोरते हैं, अरे भाई आप कुछ करो, मैं तो ऐसा हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। इनसे परेशानी बढ़ती है। आप जितने शब्द निकालते हैं तरंग उतने ही बढ़ते हैं, समस्या के आवरण बन जाते हैं। कुदरत हटाना चाहती है, मगर हमारा मन इन्वॉल्व होने से उनकी समस्या को बढ़ा देते हैं हम, जिसको हम कह रहे गुजराती में कागनो वाग करना। उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से धीरे धीरे वो बढ़ती जाती लगती है। समस्या उतनी है, मगर हमारे विचार से क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या करूँ, किसको मिलूँ,
ज्योतिष वालों को मिलो, कौन सा ग्रह मेरे को परेशान कर रहा है, बस समस्या हम ही उनको बढ़ा देते हैं। समस्या हल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि संसार परिवर्तन का नियम है, कण कण बदल रहा है। समस्या आई, दूसरी क्षण में वो समाप्त होने की शुरुआत हो जाती है, मगर हम उनके अंदर डालते ही रहते। समस्या बड़ी विकराल हो जाती है। समझो इन बात को, समस्या आई, आ गई, उसी क्षण से वो समाप्त होने के लगेंगी, धीरे धीरे कम होने लगती है, मगर हम उनके अंदर और बढ़ोतरी कर देते। साक्षी भाव से देखा, मन भी एक शक्ति है, दृष्टा भाव करने से समस्या हल होने लगती है। सहज बनने से आपका जो अंतर के जो तरंग है ये कम होने लगे। जैसे वो कम होते, अंदर से प्रज्ञा प्रकट होती है, प्राण शक्ति प्रकट होती है, ईश्वरी तत्व आपके अंदर भी है, मगर हम समस्या को ही देखते हैं। सहज बनने से ऐसे अनुकंप प्रकट हो ही जाती है। समझना बात है, जो है बदलता ही, और वो मैंने देखा भी नहीं, सुख भी परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है। दुख का मतलब हमारा मन ही है, जो परिस्थिति है। इसलिए ब्रह्मांड को सतत परमात्मा ने गोल गोल घुमाया किया है, क्षण बदलता ही रहता है। आपको दुख भी ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर आपने दुख को पकड़ रखा है, जाने ही नहीं दिया है, समस्या को वहाँ ही रोक रखा है आपने, वो तो तुरंत फिरने लगता है, मगर हमने पकड़ रखा है हमारी समझदारी से। ऐसा करेंगे तो समाप्त हो जाए। अरे ये तो आपके अंतर जगत में कर्म है, और हम समझते हैं ज्योतिष के पास जाऊंगा तो वहाँ तो खर्चा ही है, फीस पहले रखनी पड़ेगी, मगर वो क्या बताएगी, इतने जप करना पड़ेंगे, और जप करता है वो, और समस्या है आपकी। ये भी प्रॉब्लम है ना। फिर 25,000 शनि के जाप करने पड़ेंगे, तो आप कहाँ भी करो भाई, अभी समस्या निकालो। होता क्या है, वो जब करता है, और जब आपके पास पानी जो देता है वहाँ तक तो समस्या हल होने लग जाएगी, तो आपको लग हाँ होने लगी। हाँ, अरे वो तो कुदरती हुई है, मंत्र जाप से कुछ नहीं हुआ है। समस्या जैसे ऐसे चलता है, जिस तरह चंद्रमा है, पूर्णतः एक दो डेली एक दिन जाता है, वैसे वो भी कट होने लगता है ना, पूर्ण तो पूरा हो जाता है। अमावस्या वैसे ऐसा होता है अंधेरा। इसी तरह वो जब के लिए वो कहेंगे हाँ तो 15-20 दिन लगेंगे, 15-20 दिन लगे, महीना भी लग जाए, वो महीने में तो और भी समस्या कम होने लगती है, और आपको संतोष मिलता है। हाँ, अब शनि का जाप हो रहा है ना, अब समस्या हल हो जाएगी, आपने स्वीकार कर लिया। श्रद्धा थी ना, मंत्र में श्रद्धा थी तो कम होती है, मगर ऐसा वो हमारे गुजराती में कहावत है ना, खाए भीम ने हंगे मांगो सबको नहीं। હવે કાંઈ થાય? તમારા વચ્ચે હું જપ કરું, તમને લાભ ક્યાંથી થાય? કારણ કે મારી અંદર તરંગો રેકોર્ડ થાય છે। वह तरल साधना से ही चुप होगा, वरना विश्व में अधिकांश लोग समस्या सुलझाने के लिए प्रयास तो करते हैं, मगर उस वक्त अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, जिस वजह से समस्या सुलझाना कठिन और बोझ बन जाता है। इसके विपरीत तरल साधना से मन की व्यर्थ बड़बड़ बंद होकर समस्या सहजता से सुलझती है। इसी के साथ एक और कदम अपनाएं। जब भी समस्याएं देखकर मन बड़बड़ करे कि ईश्वर ने इतनी सारी समस्याएं मुझे ही क्यों दी, तब मन को बताएं क्योंकि यह मेरी ज़रूरत है। आगे जाकर बड़ी सफलता पाने हेतु वर्तमान में मुझे इन समस्याओं का सामना करने की ज़रूरत है। ये समस्या नहीं, यह तो ईश्वर का प्रसाद है। जब आप ऐसे समझते हैं कि भाई ये तो ईश्वर का प्रसाद है, आने वाली बड़ी सुख को जीने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। दुनिया भर कहती शनि महाराज सबसे खराब है, मैं कह रहा हूँ शनि महाराज सबसे अच्छे, तो मेरे में सारी भोगी है।
आपको नीचे तक ले जाते हैं और फिर उठाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं मन से, तन से, हर जगह से, और आप उनका अच्छी तरह सामना कर पाते। इनके बाद जैसे गई शनि की पनौती, इतने स्पीड में आप आगे बढ़ोगे। इसलिए जो समस्या आती है कोई बात नहीं, हमारा ही है तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। सहजता से स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। जय सच्चिदानंद। बोलिए।